मैं इस ऐतिहासिक धरती जो गंगापुर के नाम से गंगापुर के नाम से रहे, माला का फोटो खिंचाई तब सही है। गाँव का सम्मान हो ना, कुछ नहीं, हमारा सम्मान वोट पे इतना वोट देता कि भाजपा का जमानत जब्त हो जाए, हम समझ ले फूल माला पहन ले, क्या समझ समझ। हाँ, बस इतना कहना चाहते हैं। यही गंगापुर विधानसभा रहा जो आप लोगों ने 2 बार हमें यहाँ से विधायक बनाया। उसके बाद मैं सेवापुरी का विधायक हुआ। उसके बाद मेरा छोटा भाई रोहनिया से विधायक हुआ, जिसमें आप लोगों की ताकत समाहित थी और मैंने भारतीय जनता पार्टी को हराया। मैं इस धरती को कोट कोट प्रणाम करता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि फिर से वो घड़ी आ गई। मुझे ये पूरा भरोसा और विश्वास है, जिस दिन जमाओ के लोग एक होकर के इस जुल्मी सरकार के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। ये उनका गांव है जिन्होंने पूरे देश में, साधो पहलवान जी, जिन्होंने पूरे देश में यहाँ से संदेश दिया है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जो ये बीजेपी की सरकार है, 10 साल तक आपने जिनको सांसद बनाया, 10 साल में हर साल 5 करोड़ रुपया आता है, 50 करोड़ रुपया मिला। मैं पूछना चाहता हूँ इस जमाओ गांव के लोगों से कि क्या 50 करोड़ रुपए में आपको 5 करोड़ रुपया भी मिला कि नहीं मिला? मिला नहीं? 10 साल में कोई दिन नहीं, 10 साल में एक दिन नहीं। ये है जनता, देख लीजिए भाई हमारे मीडिया के लोगों, 10 साल में एक बार दर्शन नहीं है, फिर भी चुनाव लड़ने आ गए। और सुरेंद्र पटेल 10 साल पहले इस क्षेत्र से 2 बार विधायक था, उसके बाद भी सुरेंद्र पटेल आप लोगों के बीच में आया है वोट मांगने के लिए। हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हम आप लोगों से वोट मांगने आए हैं इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह के लिए, जिनका चुनाव चिन्ह साइकिल है, अखिलेश यादव का चुनाव चिन्ह साइकिल है, राहुल गांधी का चुनाव चिन्ह साइकिल है, ममता बनर्जी का चुनाव चिन्ह यहाँ साइकिल है, केजरीवाल का चुनाव चिन्ह यहाँ साइकिल है, यहाँ इंडिया गठबंधन का चुनाव चिन्ह साइकिल है, और ये जुल्म जाति का चुनाव चिन्ह साइकिल है। 10 साल में आने से पहले इन्होंने क्या कहा, मैं इनके झूठे वादों को भी आपके सामने 2 शब्द प्रस्तुत कर देता हूँ। ये जब 2014 में आने से पहले इन्होंने क्या कहा था, जमाओ के साथियों, अजगरा के साथियों, ये जब आने से पहले इन्होंने कहा कि हम आएंगे तो अच्छे दिन आएंगे। कहा था कि नहीं कहा था? हम आएंगे तो अच्छे दिन आएंगे, हम आएंगे तो हर साल 2 करोड़ नौकरी या रोजगार देंगे नौजवानों को। कहा था कि नहीं कहा था? बोलिए, कहा था कि नहीं कहा था? कहा था। हम आएंगे तो किसानों की आमदनी दूना करेंगे, हम आएंगे तो देश विदेश से सभी नेताओं का काला धन ले आएंगे और खाता खुलवा करके सबके खाते में कितना कितना देने को कहा था। कितना कितना? अरे हमके कम सुना था, कितना कितना? सुन लीजिए हमारे पत्रकार बंधुओं और मीडिया के लोगों, सोशल मीडिया के लोगों, और जो लोग भी यहाँ तक आवाज जा रही है, कैसा झूठ बोला। आमदनी किसानों की बढ़ी नहीं बढ़ी। 50 किलो के खाद की बोरी कै किलो हो गई? 40 किलो। पहले 50 किलो रहा, अब 40 किलो। पहले पेट्रोल कै रुपया लीटर मिलत रहे, नहीं रहे 60 रुपया। अब कितना लीटर मिलत? 100 रुपया। डीजल पहले मिलत रहा 40 रुपया लीटर, अब कितने के मिलत? 90 रुपया। मोदी यादव रोज भरवा होता है डीजल, 90 रुपया। कड़ुआ तेल कितने लीटर मिलत? 200। रहरी का दाल कितने किलो मिलत? ये नहीं रहे तो सिलेंडर 350 का मिलत रहा, अब कितने का मिलत? 1200। 12 अच्छे दिन ऊपर पड़ा जाए, सर्वा अच्छे दिन, ऐसा अच्छे दिन। गलत कह दी तो बतावा, कैसा झूठ बोल करके ठग लिया हमारे मतदाताओं को, हमारी माताओं बहनों को। अब उसका दिन आ गया है। जिन लोगों ने आपसे झूठ बोला है साथी,
साथियों, हिंदुस्तान के लोगों, अभी 7वें चरण का चुनाव बाकी है। जिन लोगों ने आपसे झूठ बोला है 10 साल तक, उनको सजा देने की तारीख 1 तारीख आ गई है। जो लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को खतरा पहुंचाने वाले लोग हैं, जो लोकतंत्र को खत्म करने की सोच रखने वाले लोग हैं, आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की वजह से ये सुरेंद्र पटेल विधायक बनकर के यहाँ आपके बीच खड़ा है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान में रानी से लेके मेहता रानी तक और राजा से लेके रंग तक एक वोट देने का अधिकार दिया था। आज उसी की बदौलत चाहे जियालाल जी हो, चाहे मोदी यादव हो, चाहे शंभू यादव हो, सब लोग जिला पंचायत सदस्य और प्रधान बन करके, अखिलेश यादव जो हमारे बगल में खड़े हैं, हम लोग विधायक और मिनिस्टर तक हुए। और आज उसी संविधान पे खतरा है। उसी संविधान को ये बदलने की सोच रखने वाले लोग आपके बीच में आ गए हैं। इसलिए ये चुनाव लोकतंत्र का चुनाव, बचाने का चुनाव है। इसलिए 1 तारीख को इनका मुकर्रर दिन आ गया है। जिन लोगों ने 10 साल तक आपके साथ झूठ बोला है, हम तो चाहते हैं कि उनको 1 तारीख को ऐसी सजा चमाव वाले दे, जब कोई भी राजनीतिक व्यक्ति चमाव से लोगों से झूठ बोलने की हैसियत न रखे, इतनी बड़ी सजा। और वो सजा क्या है? वो सजा है लोकतंत्र में वोट का। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को एक भी वोट मत दीजिए, यही सबसे बड़ी सजा है। और हम तो ये कहने के लिए आपके बीच में आए हैं, हमारे इंडिया गठबंधन की सरकार जिस दिन बन जाएगी, हमारे लोगों ने तय किया है कि 30 लाख नौकरी हम 15 अगस्त पहले दे देंगे। 30 लाख जो खाली नौकरी है उसको हमारे अखिलेश यादव और राहुल यादव और ममता बनर्जी ने कहा है हम देंगे। और उन लोगों ने, इंडिया गठबंधन के लोगों ने क्या कहा है कि जब हम आएंगे तो हमारी महिला मुखिया, जिनको आज 5 किलो अनाज मिलता है, हम उनको 5 किलो की बदौलत 10 किलो देंगे। और हमारे अखिलेश यादव जी ने क्या कहा है कि हम जब उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनेगी तो हम ब्रांडेड आटा अपने महिला मुखिया को देंगे, और आटा के साथ साथ हम मोबाइल चलाने के लिए डाटा भी खरीदेंगे। ये हमारे अखिलेश यादव जी ने कहा। और हमारे इंडिया गठबंधन के लोगों ने क्या कहा है कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे। और हमारे इंडिया गठबंधन के लोगों ने क्या कहा है कि जब हम आ जाएंगे, हमारी इंडिया गठबंधन आ जाएगी, तो जो भी इस देश में नौजवान बेरोजगार हैं, उनको हम 8,500 रुपया पर महीना देंगे जब तक नौकरी नहीं मिल जाएगी, रोजगार नहीं मिल जाएगी, तब तक हम उनको 8,500 रुपया प्रति माह खटाखट उनके अकाउंट में पहुंचाएंगे। जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में, मई में, जून में, जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में, खटाखट दिसंबर तक पहुंचाएंगे। और हमारे इंडिया गठबंधन के लोगों ने कहा है कि जो भी हमारी महिला मुखिया है, जिनको राशन मिलता है, तो उन राशन को पकाने के लिए तेल, दाल, आटा, गैस सिलेंडर, घर की साग सब्जी को चलाने के लिए हम हर महिला मुखिया को 8,500 रुपया महीना खटाखट देंगे। यह हमारे इंडिया गठबंधन के लोगों ने तय किया है। अब फैसला यहाँ के लोगों को करना है कि झूठ बोलने वाले लोग आपके बीच में रहेंगे या जनता का पैसा जनता के साथ जाए, वो लोग आपके बीच में रहेंगे। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि आज से लेके 1 तारीख तक सभी लोग इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हो जाइए, सभी लोग चुनाव चिन्ह साइकिल हो जाइए, सभी लोग वीरेंद्र सिंह, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, ममता बनर्जी होकर के साइकिल पर इतना बटन दबाइए कि राजनीति में कभी कोई झूठ बोलने लायक न रह जाए। ये मैं आपसे निवेदन करने आया हूँ।
इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों ने इतना इज्जत और सम्मान दिया। हम सांप्रदायिक दंगे होंगे, क्या कहेंगे योगी आदित्यनाथ को? जो अधर्मी होंगे वही न दंगा करेंगे। दंगा तो वही लोग करते हैं जो धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं। दंगा वो लोग नहीं करते हैं। भगवान तो सबके हैं। भगवान का कोई ठेकेदार थोड़ी होता है। भगवान सबके ठेकेदार होते हैं। ये झूठ बोलने वाले लोग हैं। अब इनको रोजी रोटी, कमाई, बेरोजगारी, महंगाई, इससे कोई मतलब नहीं है। कहना चाहिए न पहले ही 2014 वाला वादा क्या हुआ इनका, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि 2014 में जो वादा किए थे उस वादे का क्या हुआ? 2 करोड़ नौकरी, किसानों की आमदनी दूना, बेरोजगारी ख़त्म करना, ये सब क्या हुआ? इतनी सारे विकास हुए, रिंग रोड बने हैं, 370 हटे हैं, 3 तलाक जैसी तमाम तरह की। ये सब 370 उत्तर घरे, ये सब खाना पीना 370 दी कि रोजी रोटी 370 दी हैं? और रोड के कब हम लोग 5 साल मिनिस्टर थे। 5 साल में साला हम लोग गंगा में 5 ठो पुल बनवाए। ये भारतीय जनता पार्टी और मोदी की सरकार ने बनारस में गंगा में कई ठो पुल बनवाया। बनारस में कौन सा काम किया? आप गंगा की पुल की उपलब्धि गिनाते हैं, लेकिन बनारस में तो पुलों के जाल बिछा दिए मोदी जी। कौन? मोदी जी बिछाए हैं कि हम बिछाए हैं? मोदी जी खाली फीता काटे हैं कि मोदी जी पुल बनवाए हैं? ये कुल पुल के बनवले हैं? डिम्पल यादव और प्रियंका गांधी का जिस तरीके से रोड शो हुआ, उससे क्या लगता है कि कितना असर पड़ेगा? ये नौजवानों की आंधी है, बेरोजगारों की आंधी है। ये आंधी चल रही है और ये आंधी अब भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त कराएगी, झूठ बोलने वालों की जमानत जब्त कराएगी। तो सुन रहे थे पूर्व मंत्री सुरेंद्र पटेल जी बहुत सारी बातें बताए हैं। जिस तरीके से लगातार एनडीए के ऊपर तमाम हमलावर हुए, योगी आदित्यनाथ को जिस तरीके से बात कहे हैं, देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में राजनीति में किस तरीके से उठ करवट बैठता है। ग्राउंड न्यूज़ रिपोर्ट कर रहे थे तुम्हारे साथ में बनारसी के साथ।